उसके लिए कमेटी बनाई। जुलाना की नई अनाज मंडी में आढ़ती और किसानों के चल रहे धरने पर अखिल भारतीय किसान सभा राज्य प्रधान फूल सिंह सोकंद और जिला प्रधान रोहतास नगुरा पहुंचे और आढ़ती और किसानों को 25 सितंबर को भारत बंद में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। सोकंद ने कहा कि कुरुक्षेत्र में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करना एक निंदनीय काम है। उन्होंने का कहना है कि सरकार खेती को बर्बाद करना चाहती है और कंपनियों के हवाले करना चाहती है। किसान और आढ़तियों के संबंध में और व्यापारी को तोड़कर कृषि के व्यापार को कंपनियों के हवाले करना चाह रही है। देखिए हमारी इस पर एक खास रिपोर्ट। कि उनसे भी अपील की जाए, 5-7 आदमी आप जाकर कल कर लो या परसों कर लो, कि वो 2 घंटे का 3 घंटे का जैसा भी उचित लगे वो दिलाना लोगों से सलाह कर लेंगे कि वो 2 घंटे का कर दो, 3 घंटे का कर दो, एक का कर दे एक बार सारी। ऐसा है कि 20 तारीख को पूरे देश के अंदर, हरियाणा पंजाब के अंदर खास तौर पे जो ये 3 अध्यादेश थे उसको लेकर के जो किसान मजदूर और आढ़ती विरोधी हैं उसको लेकर के बंद किया गया और वो बहुत ही प्रभावशाली रहा। और आज हम इसलिए यहाँ आए हैं कि 25 तारीख को पूरे भारत के अंदर सैकड़ों किसानों मजदूरों के संगठन मिलकर के भारत बंद का आह्वान किया है। तो धरना स्थल पर हमने आढ़तियों से, किसानों से, मजदूरों से अपील की है कि आप तो बंद में शामिल होए, इसके साथ व्यापार मंडल व दूसरे लोगों से, दूसरे जन संगठनों से, ट्रेड यूनियन के लोगों से, तमाम लोगों से चर्चा करें और बात करें कि वो बंद में शामिल हों। ऐसा है कि भाजपा सरकार ने ये जो बिल पास नहीं किए, ये जबरदस्ती की है। लोकसभा में इनका बहुमत था, इन्हें पास कर लिया, लेकिन राज्यसभा के अंदर जो खेल किया गया है, ये हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद पहला मौका है कि बिना वोट डलवाएं। जबकि रूल के मुताबिक ये है, एक भी अगर एमपी कोई मांग कर लेता है कि वोटिंग होनी चाहिए, वोटिंग करवानी पड़ती है। 8 एमपी उठ करके अध्यक्ष के पास गए और कहा कि वोटिंग करवाओ। उसने वोटिंग करवाने से इनकार कर दिया और वाइस करके तो गुस्से में आकर उन्होंने कहा कि ये रूल बुक किस लिए रखी है यहाँ, आप रूल को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते, तो इससे ज्यादा मतलब जबरदस्ती, तानाशाही और गुंडागर्दी क्या होगी। इसका मतलब ये है कि कुछ भी कहे सरकार और वहां पर बोल दो और बोल करके उसको पास कर दो। ऐसा है कि सरकार पास कर सकती है लेकिन जनता इसको पास नहीं करेगी। किसान मजदूर आढ़ती ये बिल्कुल इसको खेती को बर्बाद करने की, खेती को कंपनियों के हवाले करने की साजिश मानती है। एमएसपी का जो सरकारी मूल्य किसान को मिलता था, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसको खत्म करना चाहती है और खरीद प्रणाली से पिंड छुटवाना चाहती है। और इसके साथ ही आढ़तियों का भी जो कारोबार है, आढ़ती और किसान का जो संबंध है, इसको तोड़ करके बड़ी बड़ी कंपनियों के हवाले करना चाहती है। न केवल किसान और आढ़ती बल्कि मंडियों में हजारों की संख्या में काम करने वाले मजदूरों की जिंदगी के ऊपर भी इसका बड़ा भारी प्रभाव पड़ेगा और जमाखोरी बढ़ेगी। जमाखोरी के साथ फिर जो उपभोक्ता है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनियां जब किसान की फसल आएगी सस्ते में खरीदेगी और उपभोक्ता को वो फिर महंगे में बेच करके इनकी भी खाल उतारेगी और उपभोक्ता की भी खाल उतारेगी। इसलिए ये केवल किसान मजदूर और व्यापारी विरोधी नहीं, ये अध्यादेश बिल्कुल जनता विरोधी है, गरीब विरोधी है और इनको किसी भी कीमत पर जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसा है कि ये एक लंबी लड़ाई है और लंबी लड़ाई में आज लोगों को समझ में आने लगी कि ये जो बीजेपी की सरकार है ये झूठ बोलती है, ये कॉरपोरेट घरानों की सेवा करती है, देश के तमाम इजारों को एक एक करके बेचने लग रही है। और ये तीनों अध्यादेश ही नहीं, एक और आने लग रहा है जो पास कर दिया बिल, बिजली बिल 2020, जो अंबानी और अदानी को पूरा बिजली का क्षेत्र सौंपना चाहती है और बिजली बोर्ड के तमाम जितनी भी कॉरपोरेशन और बोर्ड हैं इनको बंद करना चाहती है। और उसमें 7 रुपये कम से कम न्यूनतम प्रति यूनिट उसका रेट होगा और 15% का गारंटी का मुनाफा देना पड़ेगा, जिससे 8 रुपये से ऊपर प्रति यूनिट खर्चा आएगा। उससे न केवल उपभोक्ता मरेगा, किसान को जो आज ट्यूबवेल के ऊपर सब्सिडी मिल रही है, केवल एक ही चीज है जो आज किसान को थोड़ा बहुत बचा रही है कि ट्यूबवेल के ऊपर खेती के लिए बिजली सस्ती मिल रही है। अगर ये रेट बिजली के ऊपर लागू हो गया, यहाँ ट्यूबवेल पे भी लागू हो गया, तो ट्यूबवेल उखड़ जाएंगे, किसान बिजली का बिल नहीं दे पाएंगे। इसका पूरे देश के अंदर बिजली के कर्मचारी, अधिकारी, इंजीनियर तमाम विरोध कर रहे हैं और हम भी डट के इसका विरोध करेंगे।